बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा थर्ड लेक्चर है एंड नेम ऑफ द टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड बकीबॉल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खसूसियात क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला है हमारे पास कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स के किस चीज़ के बने हैं। तो हमें पता है बेटे मेनली इसमें कार्बन होता है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन का होना भी मस्ट है। और कार्बन की प्रॉपर्टी है बेटे कैटिनेशन की। कैटिनेशन मीन फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स ऑफ कंपाउंड्स और स्ट्रक्चर्स। सेकेंड कंबस्टन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं वो कंबस्टिबल है। कंबस्टिबल का मतलब ये है कि वो बर्न हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हाई कंसंट्रेशन होती है कार्बन की, तो इस वजह से वो बर्न हो जाते हैं। और जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होता है तो एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होते हैं और ये नेचर में वोलेटाइल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ईथर है, हमारे पास एसीटोन है, ठीक है। एसीटोन जो हम यूज़ करते हैं ना, नेल पेंट रिमूवर है हमारे पास, तो उसको बेटे जब हम यूज़ करते हैं तो हम उसको अक्सर हम कहते हैं कि फ़ैन के नीचे नहीं रखना उसको, क्योंकि वो वोलेटाइल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो जल्दी इवापोराइज हो जाता है। सॉल्युबिलिटी लाइक डिज़ोल्व लाइक वाली बात है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल होते हैं। नील पेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता बल्कि वो एसीटोन में सॉल्युबल होता। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमारे पास होते हैं एसीटोन, बेंजीन, ईथर, अल्कोहल। स्टेबिलिटी, ये स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के बॉन्ड्स की वजह से। स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं वो तकरीबन स्टेबिलिटी उनमें ज़्यादा होती है और वो हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज होते हैं। क्योंकि स्टेबल होते हैं तो लो टेम्परेचर पे वो डिकम्पोज नहीं होते, बल्कि लो टेम्परेचर पे चूँकि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इनका कम है तो इवापोराइज हो जाते हैं। तो इनको डिकम्पोज करने के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी कम होगी क्योंकि सारे बॉन्ड्स बने होते हैं, इनमें कोई स्पेसिफिक नेगेटिव या पॉजिटिव आयंस नहीं बनते, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी पुअर होती है। सोर्स आपको पता है प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स से ऑब्टेन्ड होते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन भी इनके स्लो होते हैं। और ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ था, क्योंकि ओल्ड बॉन्ड ने ब्रेक करना होता है और न्यू बॉन्ड्स ने बनना होता है, तो इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इनका स्लो होता है। उसके बाद टॉपिक है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यूजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहला जो आता है हमारे इर्द गिर्द बेटे जो भी चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें यूज़ होते हैं। फूड जो हम खुराक खाते हैं, जो हम प्रोटीन्स मीट से हम खाते हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऑयल्स हैं, ये सारे क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मीन ये हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स हैं। अब आप प्रोटीन का फार्मूला देख लो, कार्बोहाइड्रेट्स का फार्मूला देख लो, फैट्स एंड ऑयल्स के फार्मूले देख लो, तो सब में कार्बन और हाइड्रोजन होता है। क्लोथिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बने हैं। कॉटन, सिल्क, वूल, नायलॉन, ये सारे कपड़ों के नेम होते हैं और ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। शेल्टर मीन्स ये जो होम वगैरह बनाते हैं हम लोग, वुड, ये सारे सेलुलोज ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जो पेंट्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन में इंपॉर्टेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो सबसे ज़्यादा है। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था पेट्रोलियम और रूट कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है कोक एट्सेट्रा। तो पेट्रोल के बगैर जो हम पेट्रोल यूज़ करते हैं दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, तो इनके बगैर पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन का कंसेप्ट नहीं है। मेडिसिन एंड ड्रग्स में पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये सारे ड्रग्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बने हैं। इंसेक्टिसाइड्स, जब हम कोई प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उन पे इंसेक्टिसाइड्स अटैक करते हैं, तो उनकी ग्रोथ के लिए हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं ताकि उन इंसेक्ट्स को कम किया जा सके। और इसमें डीडीटी बहुत फेमस एक इंसेक्टिसाइड है जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बना होता है। हार्मोन्स एंड स्टेरॉइड्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, एंटीसेप्टिक्स एंड एनेस्थेटिक्स, पिगमेंट्स, डाइज, ये तो पेंट में ही आ जाएगा।
पेपर एंड इंक, परफ्यूम्स, फ्लेवर्स, प्लास्टिक्स, रबर्स। प्लास्टिक हमारे पास पॉलीइथाइलीन है, पॉलीइथीन है बेटे। रबर्स, रीजन्स, प्रोपेलेंट्स, एक्सप्लोसिव्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, हर्बिसाइड्स, फोटोग्राफिक फिल्म्स एंड डेवलपर्स, ये सारे के सारे बेटे ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बने हैं। अगर आप सोप का फॉर्मूला निकालेंगे, डिटर्जेंट्स का फॉर्मूला आप निकालेंगे, एंटीसेप्टिक्स का, तो ये सारे बेटे हाइड्रोकार्बन से ही बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है वो है एलोट्रोप ऑफ कार्बन बकी बॉल। एलोट्रोप ऑफ कार्बन बकी बॉल्स। कार्बन के हमारे पास एलोट्रोप्स किसको कहते हैं? व्हाट इज एलोट्रोप? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रोप्स। कि सेम एक एलिमेंट हो और उसके डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हो, यानी स्ट्रक्चर उनके डिफरेंट हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये उस कार्बन के उस एलिमेंट के एलोट्रोप्स हैं। कार्बन के हमारे पास 2 टाइप्स के एलोट्रोप्स होते हैं, एक क्रिस्टलाइन होते हैं, एक एमॉर्फस होते हैं। जो क्रिस्टलाइन है हम उसी को पढ़ते होते हैं, एमॉर्फस को हम नहीं पढ़ते इस टॉपिक में। क्रिस्टलाइन में हमारे पास डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन्स है। एमॉर्फस में कोक, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि कुछ साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि दिस इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन ब्लैक और चारकोल, ये एमॉर्फस फॉर्म में आते हैं। लेकिन हमारा मेन फोकस है क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन विच आर डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन्स। ठीक है। फ्लोरीन्स ही असल में हमारे पास जिनको हम कहते हैं बकी बॉल्स। फ्लोरीन्स एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स है जिसमें एक हमारे पास आता है बकी बॉल्स। फुल नेम है इसका बकमिनिस्टर फ्लोरीन्स। ठीक है। और ये नेम कहाँ से आया? साइंटिस्ट ने इसको नेम कैसे दिया? 1985 में ये डिस्कवर हो गए। 1985 तक बकी बॉल्स का कोई कंसेप्ट नहीं था। ये डायमंड और ग्रेफाइट की तरह ही बेटे एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। 1985 में जब डिस्कवर हो गए तो इनकी शेप, और बकमिनिस्टर बेटे एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने एक बिल्डिंग बनाई थी, उस बिल्डिंग की डोम शेप्ड और बकी बॉल की जो शेप जब डिस्कवर हो गई तो वो एक जैसे थे, इसलिए साइंटिस्ट ने इनको बकी बॉल्स का नाम दिया। ये असल में नाम था उन आर्किटेक्टर का, बकमिनिस्टर। बकी बॉल का फुल नेम है बकमिनिस्टर फ्लोरीन्स और बकमिनिस्टर बकी बॉल्स। इसमें जो कार्बन होते हैं उनकी तादाद होती है 40 से लेकर 100 कार्बन्स। ठीक है। बकी बॉल्स में 40 से लेकर 100 कार्बन्स होते हैं। जो सबसे इसमें सिंपलेस्ट होता है, क्योंकि 40 वाला अनस्टेबल होते हैं, तो सिंपलेस्ट वाला C60 है, यानी जिसमें कार्बन की तादाद 60 होती है। और ये एक होलो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग्स बने होते हैं। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे। आप सबसे पहले एक हेक्सागोनल रिंग ड्रॉ करें, बेंजीन की तरह का एक रिंग, हेक्सेन की तरह ये रिंग ड्रॉ करें। ठीक है। ये 6 कार्बन रिंग हो गया। इसी के साथ आप दूसरा एक रिंग ड्रॉ करें। ठीक है। तो ये आपके पास बेटे 5 कार्बन का हो गया है। इसी तरह यहाँ पे भी आप 5 कार्बन का ड्रॉ कर दें। पेंटागोनल रिंग्स हो गए, ये हेक्सागोनल रिंग्स हो गए। इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी हेक्सागोनल रिंग हो गया, ये आपके पास पेंटागोनल रिंग हो गया। तो इस तरह के रिंग आप ड्रॉ करेंगे बेटे, और एंड में यहाँ पे ऐसे इसको, आपके बुक में ये डायग्राम बेटे बनी हुई है। इसको आप एक सर्कल की फॉर्म देंगे। इस तरह से बकी बॉल का स्ट्रक्चर, होलो केज लाइक स्ट्रक्चर आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। बकी बॉल्स क्या है? इट इज अ न्यू एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन डिस्कवर्ड इन 1985 and scientists named it after architect Buckminster, who designed a building which structure was exactly like the structure discovered in 1985. It is a hollow cage-like structure consisting of carbon, and the quantity, the number of carbons are from 40 to 100. Simplest one is carbon
that is 60 carbons. It consists of hexagonal and pentagonal rings. This is an allotrope of carbon which is known as buckybos. Thank you, Vijay.